मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। प्रेम, मैत्री और विवाह के दृष्टिकोण से ये कुछ चर्चा चल रही है। आज तुला राशि वाले यदि धनु राशि वालों से, तुला राशि यानी लिब्रा और धनु राशि वाले यानी सेजिटेरियस यानी शुक्र और गुरु की राशियों के लोग अगर आपस में मैत्री करेंगे तो कितनी चलेगी, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और यदि प्रेम संबंध डेवलप हो जाए तो क्या एक दूसरे के लिए कितने लाभप्रद होंगे, और यदि यही संबंध विवाह के रूप में आगे जाना चाहें तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आइए चर्चा करते हैं। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है और इसी के साथ साथ शुक्र का ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजी से, स्पिरिचुअल साइंस से, सामाजिक पहलुओं से, सौंदर्य से, एडवर्टाइजिंग से, मीडिया से, डिजाइनिंग से, इवेंट शो से बहुत लगाव है। न्याय की राशि है। आपने देखा ना, तुला राशि में एक तुला सी बनी होती है, तराजू जिसे कहते हैं। सोच समझ के बोलना, नाप तोल के बोलना, शब्दों की एक एक अभिव्यक्ति पर ध्यान देना, ये तुला का एक गुण होता है। बात को पकड़ता है, ये तुमने ठीक नहीं कहा। अब धनु राशि जो है स्वभावतः वो उनका थर्ड हाउस है, तो छोटे भाई बहनों की बात है, जिम्मेदारियों की बात है, छोटी यात्राओं की बात है, पेपर वर्क की बात है, स्क्रिप्ट लिखने की बात है, राइटिंग की बात है, लेख लिखने की बात है, कॉपी राइटिंग की बात है। अगर आप एड एजेंसी में हैं तो कॉपी राइटिंग की बातें इसमें आती हैं। लेकिन तुला राशि वाले अगर धनु से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं तो अच्छी चलेगी, क्योंकि उन तुला को उससे सीखने को मिलेगा। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, वहां भी ज्ञान है, नॉलेज है, संस्कार हैं, जीवन जीने की शैली है, अभी तक बड़ों ने क्या कहा है वो अनुभव हैं, वो अनुभूतियां हैं। तो दोनों के शुक्र और गुरु मिलके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं तो आप कमाल की एजेंसीज को रन कर सकते हैं। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग हो सकती है। अगर आप लेखक हैं तो आप दोनों जने मिल के कमाल कर सकते हैं। एक म्यूज़िक का एक्सपर्ट हो जाए और एक के पास कॉपी राइटिंग हो, लेख अच्छा लिखता हो, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक और बात भी है कि जो जुपिटर है वो थोड़ा लॉ मिनिस्टर भी है। वो हर चीज़ को कायदे से, तरीके से ले जाना चाहता है, रीति रिवाजों की बात करता है। तो जब तुला और धनु मिलते हैं तो अच्छी दोस्ती होगी, एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, एक दूसरे के अनुभवों से दोनों को ही लाभ होगा। तो दोस्ती बहुत अच्छी जाने वाली है, और दोस्त की अच्छी बातों को हमें अप्रिशिएट भी करना होगा। और अगर ये प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा। तुला राशि का प्रेम भाव में आती है एक्वेरियस साइन यानी शनि की राशि। वो बोर है, वो अपने प्रेम संबंधों को दर्शा नहीं पा रहा, वो कह नहीं पा रहा। और जहां तक धनु की बात है, वो एग्रेसिव है, वो स्मार्ट है, फास्ट मूवर है, उस पर अनुभव भी है, और वो अपनी बात कहने की हिम्मत भी रखता है। तो प्रेम संबंध तब अच्छे लगते हैं जब तुला पे कभी विपत्ति आए तो धनु आगे बढ़ के प्रोटेक्शन करता है। 10 आदमियों के बीच में बैठ के वो अपनी बात रखने की ताकत रखता है, और अपने दोस्त के लिए वो अपने परिवार के भी अगेंस्ट चला जाता है। ये कुछ कमाल का धनु के अंदर एक स्वभाव होता है। तो मुझे लगता है दोस्ती बहुत अच्छी जाएगी, प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि धनु के पास ज्ञान है, नॉलेज है, और तुला के पास फिजिकल आकर्षण तो है ही है, मेंटली भी सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी है। तो बोथ कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी नाइसली। अब तुला का जब भी प्रेम हो जाएगा धनु के साथ, तो धनु आकर्षक है, फास्ट मूवर भी है। और एक और बात है जिसका कि तुला को ध्यान रखना है। तुला जब बात लॉजिकली करेगा तो धनु उसे सुनेगा, लेकिन जब कभी धनु बात करेगा तो कभी कभी उसकी बात में रफनेस आएगी। आपको लगेगा ये इंसल्ट कर रहा है, आपको लग रहा है ये आपकी परवाही नहीं कर रहा। संबंध तब खराब होने लगते हैं जब धनु सारे नियम ताक पे रख के
बलपूर्वक अपनी बात को ही सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो तुला का दिल टूटेगा। प्रॉब्लम वहां आने वाली है, क्योंकि तुला भी पीछे नहीं हटेगा। तुला का सेकंड हाउस में मंगल की राशि है जो तर्क वितर्क की पूरी बात करेगी, और धनु के सेकंड हाउस में मकर राशि है, वो शनि की राशि है। वहां सूखापन है, रूखापन है। ऐसा नहीं कि धनु हर वक्त रूखा है, बहुत अच्छा बोलता है धनु, लेकिन जब उसकी अपनी मनपसंद बात नहीं हो रही होती, या जब धनु को लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, तो फिर वो बहुत बदतमीजी के साथ भी पेश आएगा, और यहां आपके संबंध खराब हो जाते हैं। आपने देखा दोस्ती अच्छी जा रही है जब तक आप एक दूसरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जहां आलोचना होने लगती है संबंध खराब होने लगते हैं। और प्रेम संबंध तो अच्छे जा सकते हैं अगर इनमें से कोई समझदार हो जाए। धनु को लगेगा वो बहुत समझदार है, और तुला के पास एक्सपीरियंस है, पर तनाव तो बढ़ने वाला है। दोनों ही बुद्धिमान हैं, दोनों ही बुद्धिजीवी हैं, दोनों ही तर्कशास्त्री हैं, तो फिर कैसे होगा? एक को तो रुकना पड़ेगा ना। वो गुरु नानक कहते हैं ना, एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। पर यहाँ स्थिति विस्फोटक हो जाती है। कब? जब विवाह की बात आती है, तो उसमें क्या देखना है? विवाह के दृष्टिकोण से कुछ बातें समझनी होंगी, क्योंकि धनु एक साथ कई काम खोल के बैठ सकता है। विवाह में तुला एकाग्रता चाहता है, कंसंट्रेट करता है, और अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है। धनु साथ देता है, लेकिन और बहुत सी बातें भी साथ में लेके चलना चाहता है। यहाँ डिफरेंसेस होने लगते हैं, यहाँ फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के गुणों को एप्रिशिएट करें, समय को साथ चलते हुए काम करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही गुरुदेव समझ लीजिए। एक के गुरुदेव शुक्राचार्य, एक के गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति। तो अगर गुरु शिष्य जैसा रिश्ता है तो संबंध अच्छे चलेंगे। तो धनु आकर्षित होगा तुला से, उसके रूप से, और शुक्र आकर्षित होगा गुरु के ब्रह्म तेज से, उसके ज्ञान से, उसके लॉजिकली कन्वर्सेशन से। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो कब करते हैं? दूसरा हमसे ज़्यादा नॉलेज वाला हो, दूसरे के पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तभी हम किसी की इज्जत कर पाते हैं ना। तो इसमें गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन वो रफ टफ भी है। तुला के पास आकर्षण है, व्यवहारिकता है, और अपने काम को करने की प्रैक्टिकल अकल भी है। तो मुझे लगता है यहाँ संबंध थोड़े तनावपूर्ण ज़रूर होंगे, क्योंकि जुपिटर बहुत ईगो वाला है, उसे अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और फिर वो संबंधों को कहीं भी तोड़ने के लिए एकदम तैयार भी हो जाता है। तो तुला को इस बात का ध्यान रखना होगा। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, और दिमागी परिपक्वता भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रेम संबंध एप्रिशिएट करेंगे अगर हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को अच्छा चलेंगे। दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए तब काम करते हैं। विवाह में हम दोनों चाहते हैं मेरे लिए कोई काम करे। विवाह में होना ये चाहिए कि हम दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए क्या सही है, हम किसी दूसरे के लिए भी काम करें। लेकिन यहाँ दोनों ही गुरुदेव हैं, दोनों की ईगो बहुत हाई है, तो यहाँ ध्यान रखना होगा। और ऐसी स्थिति में जिनका तुला राशि है, उनको मैं फिर कहूँगा कि एक ओपल पहन लें 6-6.5 कैरेट का, और एक एमराल्ड जरूर पहने। और बृहस्पति वाली जिनकी राशि धनु है, उन्हें एक पुखराज और एक मोती जरूर पहनना चाहिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810
888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।